बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जो दर्शक हैं वो नया घर बनाएं, हमारे मित्र नया घर बनाएं। नया घर हर इंसान को बनाना चाहिए और भगवान हर इंसान की मनोकामना को पूरी करे। और इसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नया घर हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाता है। नया घर हमारे जीवन में हमें अनुकूल फल देता है, हर प्रकार के सुख को प्रदान करता है, हर वो खुशी हमें देता है जो हम जीवन में चाहते हैं। लेकिन उसके लिए नया घर बनाने से पहले हमें एक अच्छा प्लॉट लेना होगा। एक अच्छा प्लॉट ही हमें एक अच्छा घर दे सकता है, एक अच्छा प्लॉट ही हमें एक इंडस्ट्री दे सकता है, हमें एक अच्छा प्लॉट ही एक अच्छा शोरूम दे सकता है, एक अच्छा प्लॉट ही हमें एक अच्छी दुकान दे सकता है। यानी कि एक अच्छा प्लॉट जब तक हमारे पास नहीं होगा तब तक हमें एक अच्छा घर नहीं मिल सकता। तो अच्छा घर चाहिए तो एक अच्छा प्लॉट लेना होगा, प्लॉट होगा तो हम जीवन में तरक्की कर सकते हैं। पहला स्टेप हमारा यही है कि एक अच्छा प्लॉट लो, अच्छा प्लॉट लेंगे तभी हम उस पर घर बना पाएंगे, एक अच्छा घर तभी बन पाएगा। तो ऐसा भी है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि अच्छा प्लॉट होगा तो अच्छी इंडस्ट्रीज होंगी, तो इसमें भी कुछ डिफरेंस होता है कि प्लॉट का जो साइज़ है या दिशा है घर के लिए अलग होती है, शॉप के लिए अलग होती है, या इंडस्ट्री के लिए, या सभी एक जैसा होता है? देखो, प्लॉट कोई भी बुरा नहीं होता। प्लॉट की जो दिशाएं हैं ये सभी अच्छी होती हैं। जैसे कई बार लोग साउथ दिशा से डरते हैं या साउथ वेस्ट से डरते हैं, तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लॉट सभी अच्छे होते हैं, लेकिन प्लॉट कटे हुए नहीं होने चाहिए, प्लॉट बढ़े हुए नहीं होने चाहिए। प्लॉट कटा हुआ होगा, किस कोने से कटा हुआ है प्लॉट, किस कोने से बढ़ा हुआ है प्लॉट, तो ऐसे प्लॉट हमारे ज़िंदगी में हमारी जो सुख शांति है, सुख समृद्धि है, वो छीन लेते हैं। तो सबसे पहले यानी पूरा प्लॉट हमें लेना होगा और कटा हुआ प्लॉट नहीं होना चाहिए। जब भी कोई प्लॉट करता है तो हमारे जीवन की जो सुख समृद्धि है वो छीन लेता है। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लो एक इंसान है, उसका पैर थोड़ा सा बढ़ जाए, अगर उसका थोड़ा सा पैर बढ़ गया वो पूरे जीवन में भाग नहीं सकता, वो पूरे जीवन में इतना आगे नहीं बढ़ सकता, उसमें चलने में जो रुकावट है वो आनी शुरू हो जाती है। उसी तरह जब प्लॉट बढ़ा हुआ होगा वो अच्छे से चल नहीं पाएगा, अच्छे से भाग नहीं पाएगा, आपके जो सपने हैं उनको वो पूरा नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमारे जो शरीर है वो पूरा होना चाहिए, हमारे जो पैर हैं वो बराबर होने चाहिए, तभी हम सही से चल पाएंगे, तभी हम सही से आगे बढ़ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम भाग नहीं पाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है जो वो हमें देखने को मिलेगी। अब आपका कहने का मतलब है कि प्लॉट एकदम अच्छा प्रॉपर बना हुआ हो, पूरा उसका डेफिनेट लाइंस हो, तो उसके अलावा और क्या क्या देखना चाहिए एक प्लॉट में? देखो, जब हम घर से पैसा लेके निकलते हैं, हमने मन बना लिया है कि हमने एक प्लॉट लेना है, अब हमने एक घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले सबसे पहला जो काम है वो एक अच्छा प्लॉट है। जब हम प्लॉट लेने के लिए जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये प्लॉट हम कैसा लें। पहले तो हमें किसी अच्छे वास्तु वाले की सलाह लेनी चाहिए, या हमें अपने आप को नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्लॉट हमारे जीवन में हमें सुख समृद्धि दे सकता है। अगर हमारा प्लॉट अच्छा होगा तो हमारा घर तो अपने आप अच्छा बन जाएगा। जैसे आपने पैसा डाल लिया जेब में कि हम प्लॉट लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि वो प्लॉट कटा हुआ तो नहीं, वो प्लॉट कहीं से बढ़ा हुआ तो नहीं, उस प्लॉट के जो कोने हैं वो बराबर हैं। अगर ऐसा है तभी आपको प्लॉट लेना चाहिए। अगर उस प्लॉट में कोई हिस्सा कटा हुआ है या कोई हिस्सा बढ़ा हुआ है तो ऐसे प्लॉट को आपको छोड़ देना चाहिए। जैसे कई बार प्लॉट पे टी पॉइंट आते हैं, कई टी पॉइंट हमारे जीवन की सुख समृद्धि को छीन लेते हैं, लेकिन कई टी पॉइंट अच्छे होते हैं। तो इन चीज़ों को हमें देखना होगा कि प्लॉट पे कोई टी पॉइंट तो नहीं आ रहा, कोई भेद दोष तो नहीं लग रहा है इस प्लॉट पे कि जब हम बनाएंगे तो उसके बाद हमें दिक्कत आए। तो प्लॉट को बहुत सारी सावधानियों से लेना चाहिए जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि ना रुके। अगर एक प्लॉट ही हम खराब ले लिया, बाद में उसको जब बनाएंगे तो हमें कई प्रकार की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलेंगी। अगर हम चाहते हैं कि जीवन में सुख समृद्धि मिले तो हमें सबसे पहले एक अच्छा प्लॉट ही खरीदना चाहिए। अगर प्लॉट में कोई
खराबी होती है, जैसे बड़ा हुआ है या कटा हुआ है या टी पॉइंट है, ये एक आम इंसान को कैसे समझ में आएगा कि ये वाला टी पॉइंट तो हमारे लिए अच्छा है और ये टी पॉइंट अच्छा नहीं रहेगा हमारे लिए भविष्य में? तो वैसे तो हमने सुना है कि हमेशा जब घर बनाते हैं तब वास्तु शास्त्री को हमें ज़रूर विजिट कराना चाहिए। तो क्या प्लॉट लेने के टाइम में भी वास्तु शास्त्री की हमें ज़रूरत होती है?